ट्रेलर बहुत सीरियस था। ट्यून और बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क था और सीरियस था। और इस ट्रेलर में एक नए डिटेल्स भी दिखा जो कि है सुपर स्क्रल्स। तो सुपर स्क्रल्स आया कहाँ से और इनका पावर्स कैसा और क्या है, तो इस वीडियो में ये सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ निक फ्यूरी कहीं जा रहा होता है और वो जगह है ये, और यहाँ पे जाने से पहले निक फ्यूरी पूरा प्रिपरेशन करके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो निक फ्यूरी के हाथ में जो गन है, ये गन वो इस जगह से निकल रहा है और ये जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी ट्रेलर के एंड में ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होगा ये सब निक फ्यूरी अकेला ही संभाल लिया होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि यहाँ पे तो वही सुपर स्कल्स है, तो निक फ्यूरी सुपर स्कल्स से लड़ने के लिए अकेला क्यों गया बिना कोई एवेंजर्स के, क्योंकि सुपर स्कल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो लोग कई सारा सुपर हीरोज के पावर्स कॉपी करके सभी पावर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना डेंजर होने के बावजूद भी निक फ्यूरी अकेला उनसे लड़ने कैसे जा सकता है। तो इससे पता चल रहा है कि सारे एवेंजर्स निक फ्यूरी का कमांड क्यों मान रहा था, और इसके साथ साथ निक फ्यूरी का काबिलियत भी पता चल रहा है। नेक्स्ट सीन में ये ब्लास्ट के टाइम पे मरिया हिल भी दिख रही है, और ये ब्लास्ट भी यही सुपर स्कल्स जिसका नाम ग्रेविक बताया गया है वही कराया है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि टेलोस के सामने ग्रेविक को अपना मल्टीपल वर्जन्स बनाते हुए, और ट्रेलर के कई सारे सीन्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ग्रेविक ही मेन विलन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रेविक मेन विलन नहीं होगा बल्कि कोई और ही होगा, क्योंकि मार्वल का अब ये आदत बन चुका है कि ट्रेलर में एक विलेन और मूवी में कोई और एक विलेन ही रहता है। इन सब के ऊपर इस ट्रेलर में हमें एक टीम भी दिखा निक फ्यूरी का, जैसे कि सोनिया फॉल्सवर्थ, एवरेट रॉस, मरिया हिल, टेलोस और रोडी यानी कि वॉर मशीन भी है। लेकिन फिर भी निक फ्यूरी बोल रहा है कि ये सब कुछ उसे अकेला ही लड़ना है। और इन सब के ऊपर हमारे खूबसूरत खलीसी, मेरा मतलब एमिलिया क्लार्क की एक्टिंग और बैकग्राउंड की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि एमिलिया क्लार्क इस सीरीज़ में जिया की कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि है टेलोस की छोटी बेटी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एमिलिया क्लार्क जिया की नहीं बल्कि अबिगेल ब्रांड की रोल प्ले कर रही है, जो कि एक एक्समैन कैरेक्टर होती है जिसकी मेन पावर होती है पायरोकिनेसिस। लेकिन ट्रेलर देख के 100% कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते। निक फ्यूरी से जुड़ी एक बात यह है कि एंड गेम में टोनी मरने से फ्यूरी को बहुत दुख हुआ और इसलिए वो स्पेस में चला गया और उसके जगह टेलोस अर्थ पे था। इस सीन में प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के ऊपर होने वाला अटैक का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया, जहां ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट नहीं बच पाएगा, और यहीं पे ये भी समझ में आ रहा है कि कौन अटैक कर रहा है। इस सीन में न्यूज़पेपर में लिखा दिख रहा है कि एवेंजर्स कहाँ है, और यहाँ पे बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की भी बातें चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन से बैटल की बात हो रहा है ये समझ में नहीं आया। इस सीन में रोडी निक फ्यूरी को बोल रहा है कि आप अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका ज़रूरत है इसलिए कि उसको अरेस्ट करने वाला है इसलिए। और फिर अगले सीन में वो कंफर्म हो जा रहा है कि कुछ एजेंट्स निक फ्यूरी की तरफ गन एम करके खड़ा है। इस सीन में ये रूम होगा ये जगह पे जहाँ निक फ्यूरी और ग्रेविक की फाइट होगी। अगले सीन में हम दो लोगों को भागते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ समझ में तो नहीं आ रही है कि ये लोग कौन हैं, हो सकता है इनमें से एक ग्रेविक हो। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि टेलोस की हालत बहुत ख़राब है, और अगले सीन में एमिलिया क्लार्क को किसी से फाइट करते हुए देख सकते हैं, और उसके साथ और एक कैरेक्टर है। अब ये कौन है, शायद ये मोनिका रैम्बियो हो सकती है या फिर कैरेन एजुगो हो सकती है, जिसको कास्ट तो किया गया है लेकिन उसके कैरेक्टर का कोई नाम नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सीन और ये कैरेक्टर के बारे में। तो ये कैरेक्टर भी एक स्क्रल्स है, लेकिन यह है एक सुपर स्क्रल्स जिसके पास बहुत सारे सुपर हीरोज़ की पावर्स होती है, और ये कोई भी सुपर हीरोज़ के पावर इमीडिएटली कॉपी करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं इसका पावर आई कहाँ से, क्योंकि ये पावर्स फॉक्स की टीम फैंटास्टिक फोर के रिसर्च की है, और अभी तक मार्वल को फॉक्स के कैरेक्टर की पावर इस्तेमाल करने के राइट्स नहीं आए हैं। तो ट्रेलर की इस शॉट में ये बॉक्स दिखाया गया है जहां लिखा है कल का सैंपल करके। तो ये हो सकता है इन्फिनिटी वॉर वाला कल हो जिसके साथ टोनी स्टार्क की फाइट हो रहा था, लेकिन वांग ने उसका हाथ काट दिया था। तो वही हाथ इस बॉक्स में होगा और शायद इसी का इस्तेमाल करके ये सुपर स्कल्स को बनाया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।